बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। साहित्यिक नामदेव कांबळे यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी नामदेव कांबळेंच्या घरी जाऊन शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देत कांबळे यांचा सत्कार केलेला आहे। यावेळी लेखक कांबळे यांनी त्यांच्या समस्या गृहराज्यमंत्र्यांकडे मांडल्या। आणि थेट जाऊयात संजय राऊत बोलतायत। बोले क्या बात? दिल्ली में हंगामा हुआ है, आपको समझना चाहिए दिल्ली में किसानों बहुत ज्यादा वहाँ पर सरकारचं लक्ष नसल्याचं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि आज अखेर आक्रमक झालेले शेतकरी बघायला मिळाले। जो दिल्ली में आज जो हुआ है और जो मैं देख रहा हूँ, मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात मानता हूँ। आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश नहीं तो पूरा विश्व आज दिल्ली के राजपथ पर जो हमारा देश का एक शक्ति प्रदर्शन होता है, सभी राज्यों के रथ यहाँ वहाँ आते हैं, चित्र रथ आते हैं, झांकियाँ आती हैं, आर्मी की ताकत दिखती है, हमारी प्रधानमंत्री पूरी सरकार वहाँ मौजूद रहती है। लेकिन सुबह हमने चित्र देखा था ये, लेकिन दोपहर के बाद पूरे विश्व ने दिल्ली के सड़क पर जो नज़ारा देखा है, वो ना आंदोलनकारियों को शोभा देता है, ना सरकार को शोभा देता है। 2 महीने से बहुत ही संयम और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। पूरे विश्व में उसके लिए जो बातें मैं सुन रहा था कि इस प्रकार का एक शिस्तबद्ध आंदोलन पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ था, किसानों का आंदोलन। और अचानक से आज क्या हुआ कि संयम का बांध टूट गया और किसान सीधे दिल्ली राजधानी में घुस गए, लाल किले के प्राचीर पर घुस गए, सड़क पर आ गए, हिंसा फैल गई। इस प्रकार की अराजकता क्यों फैली, ये सवाल है। और सरकार क्या कर रही? क्या सरकार इसी घटना का या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? अगर सरकार को मालूम था कि किसानों का सब्र का बांध टूटने वाला है, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि कुछ ना कुछ हल निकाले और आज की ट्रैक्टर रैली जो है वो रोक दे, किसान अपने घर जाए। सवाल है 3 कृषि विरोधी कानून का। हमारा सवाल है, बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, कानून किसके लिए है? व्यक्ति के लिए कानून है या कानून व्यक्ति के लिए है? अगर जिसके लिए कानून बनाया है वो लोग ही खुश नहीं है, तो ये कानून की ज़रूरत क्या है? शरद पवार जैसे बड़े नेता, जो किसानों के नेता है, कृषि क्षेत्र के जानकार है, पवार साहब ने भी कल कहा है इस कानून के बारे में। बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं कानून के बारे में, आप उनकी बात नहीं मानते। तो ये कानून किसके लिए बना है? जो आज दिल्ली के सड़क पर जो अराजकता फैली है, इस प्रकार की अराजकता फैले, पंजाब अशांत हो जाए, पंजाब वालों को खलिस्तानी कहे, अतिरेकी कहे और एक बहुत बड़ा वहाँ माहौल भड़क जाए, क्या ये कोई साजिश है? लाल किले पे जो हुआ है उसका कंडेम, उसकी निर्भसना, उसकी निंदा शिवसेना करती है। आज के दिन नहीं होना था। किसान आंदोलन को धब्बा लगा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी नहीं है, सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती है, किसी और राज्य में हो जाता है, तो सरकार का इस्तीफा मांगा जाता है।
आज जो कानून व्यवस्था खत्म हो गई दिल्ली में कुछ समय के लिए, आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो सरकार के लोग और जिस पार्टी की सरकार है उनके नेता अब किसका इस्तीफा मांगे? शरद पवार साहब का इस्तीफा मांगेंगे आज की घटना के लिए, ममता बनर्जी का मांगेंगे, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा मांगने वाले हैं, या जो बाइडेन का मांगेंगे? कौन लेगा आज की जिम्मेदारी? मुझे लगता है जो हुआ है दिल्ली में उसकी निंदा तो करनी चाहिए, लेकिन माहौल जो बिगड़ा है उसके लिए अहंकार सरकार का जिम्मेदार है, अहंकार। और इस प्रकार की घटना जो हुई है, दिल्ली का जो माहौल है उससे पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए इस मामले में हम सरकार से अपील करेंगे और सरकार को पूरा सहयोग भी देंगे कि परिस्थिति नियंत्रण में लाइए। आपने कल देखा होगा महाराष्ट्र में हज़ारों किसान आए, हज़ारों किसान मुंबई में आए, लेकिन माहौल बिगड़ने नहीं दिया। हमने सबने पूछा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए, लेकिन सरकार का भी एक डिसिप्लिन होती है। हमने किसानों की मांगों को पूरा समर्थन दिया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बिगड़ने दी। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, चाहे दिल्ली की हो चाहे राज्यों की हो। चलो, लेकिन धन्यवाद। आपने कहा कि आप अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं सर, आप क्या जो मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा कि अगर दिल्ली में आज किसी और पार्टी की सरकार होती तो ज़रूर इस्तीफा मांगा जाता। सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगा जाता, उद्धव ठाकरे जी का मांगा जाता, शरद पवार साहब का भी मांगते थे लोग, आप भी मांग सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है आज की घटना को? अब देखिए सर, कौन लगता है आपको जिम्मेदार? लेकिन नहीं, सीधे आप सीधे जनता सोचिए। मतलब दिल्ली में तो केंद्र सरकार के कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे में आपको लगता है कि अगर जिम्मेदारी तो तय किसानों, उनकी देखिए है। किसानों की बात माननी चाहिए अभी, उसके लिए कौन लेकिन जिम्मेदार है? आपको इस देश का माहौल आपको खराब करना है, इस देश में असंतता आप निर्माण करना चाहते हो, आप इमरजेंसी जैसे माहौल जानबूझकर बनाना चाहते हो। कौन लोग हैं सर, किसके ऊपर कह रहे हैं आप? इस प्रकार का आज जो माहौल है, 1 साल पहले शाहीन बाग के बारे में हुआ था, आज किसानों का आंदोलन है। बार बार ऐसा माहौल देश में अगर बनता है तो इस देश के लोकतंत्र को मैं मानता हूँ बहुत बड़ा खतरा है। लाखों राउत किसान, साहब, लाखों किसानों की बात अगर आप नहीं मानते तो आप लोकतंत्र की बात कैसे मान सकते हो? ये क्या ये लोकतंत्र है? राउत लाखों साहब- किसानों की आवाज को सुन लो आप। राउत साहब, लेकिन राउत साहब, किसानों ने आश्वस्त किया था कि कोई भी किसानों ने हिंसा आश्वस्त- नहीं होगा, हाँ। हिंसा नहीं होगी। पुलिस को ये आश्वस्त किया था, उसके बाद उनको ये देखिए, पुलिस परमिशन मिली को है। आश्वस्त किया जाता है। जब बाबरी गिरी थी तभी पुलिस को आश्वस्त किया था, आंदोलनकारी होते हैं। जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी, आपको मालूम होगा, तब भी हम सभी ने पुलिस को आश्वस्त किया था। वहाँ भी इंटेलिजेंस का फेलियर था और यहाँ भी इंटेलिजेंस का फेलियर है। नहीं, लेकिन सर, सरकार के इंटेलिजेंस साथ तो होम पुलिस के डिपार्टमेंट साथ के पास धोखा आता है नहीं हो सर। रहा है। आपको क्या लगता है? पुलिस इंटेलिजेंस के होम साथ डिपार्टमेंट के पास आता है, देखिए, आपको नहीं लगता कि नहीं, जिम्मेदारी तय होनी नहीं, चाहिए? मैं ये नहीं आप कहूँगा। नाम क्यों राउत ले रहे हैं? साहब, पुलिस के साथ या सरकार के साथ धोखा हुआ, ऐसे नहीं लगता? किसान अगर आश्वस्त करते हैं उसके बाद भी- मैं भी यही कहता हूँ कि सरकार को अगर आश्वस्त किया था तो किसान नेता जो है उसने अपना जो शब्द है वो मेंटेन करना चाहिए था। जो बात किसान नेताओं ने सरकार को बताई थी, आश्वस्त किया था और नहीं हुआ है, और दिल्ली का जो आज माहौल बिगड़ गया है, उसके लिए जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, सिर्फ किसानों की नहीं है। सरकार एक ऐसी संस्था है जिनके पास पूरी यंत्रणा है, एजेंसी है, ताकत है, बल है, आर्मी है, पुलिस है, सब कुछ है। उसके बावजूद किसान दिल्ली में घुस गए, उसके बावजूद किसान लाल किले के प्राचीर पर घुस गए, उसके बावजूद किसानों ने तिरंगों का हाथ लगाया है, उसके बावजूद किसानों ने हिंसाचार किया है। तो
ये तो कानून व्यवस्था का ही सवाल देश की राजधानी में आज उठा है। मुझे लगता है ये बात अब है, ठीक है। और भी मुझे लगता है, मैंने सुना है शरद पवार साहब भी बात करने वाले हैं। लेकिन राउत साहब, अब शिवसेना इन किसानों के साथ है इस आंदोलन के बाद या नहीं, जो आपका समर्थन है? बात ऐसी है, शिवसेना किसानों की जो मांग है, जो मांगे है, जो आंदोलन है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, उसके साथ हमेशा थी और रहेगी। लेकिन आज की घटना का हमने निंदा भी की। आज की घटना देश के राजधानी में जो हुई है, उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। किसानों के जो संगठन है उसने भी उसकी निंदा की है और करनी भी चाहिए। आज का दिन जो है वो देश का गौरव का दिन है। आज के दिन हमें संविधान मिला है और हमारे सामने लाल किले पर उस संविधान की हमारे आंखों से अगर हम धज्जियाँ उड़ते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही दुखद और वेदनादायक घटना है। और ख़ास करके जवान और किसान जो इस देश के प्रमुख स्तंभ है, हमारे आधार है, वो इस प्रकार के अगर अस्वस्थ हो गए तो ये देश कैसे आगे जाएगा? ज्या प्रकारे जे दिल्लीत घडलंय किंवा आता घडतही आहे त्याबद्दल शिवसेनेची काय भूमिका आहे? आज दिल्लीच्या रस्त्यावर जे घडलं आहे आणि आम्ही जे घडताना पाहतो आहोत ते अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायक आहे। आज गणतंत्र दिवस 26 जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिवस, अत्यंत गौरवाचा दिवस। आज सकाळी आम्ही राजपथावर आपल्या देशाचं शक्ती प्रदर्शन पाहत होतो, राज्यांचे चित्र पाहत होतो, आमच्या संरक्षण दलाची शक्ती ताकद पाहत होतो, संपूर्ण जग हे पाहत होतं। आणि लगेच दुपारनंतर दिल्लीच्या रस्त्यावर अगदी लाल किल्ल्यापर्यंत एक वेगळंच चित्र दिसलं। आंदोलक शेतकरी जे 60 दिवसापासून सिंधू बॉर्डरवरती बसले आहेत ते ट्रॅक्टरसह आतमध्ये घुसले, लाल किल्ल्यापर्यंत गेले। त्याने जो गोंधळ घातला, जे अराजक माजवलं, त्याला शब्द नाहीत वर्णन करायला। राष्ट्रीय शर्म ज्याला आपण म्हणतो, लाजिरवाणी गोष्ट आहे सगळ्यांसाठी। तिरंग्याला सुद्धा हात लावण्यात आला। शेतकऱ्यांकडून ही अपेक्षा नव्हती, आंदोलक शेतकऱ्यांकडून। त्यांनी सरकारला शब्द दिला होता, आम्ही शांतता पूर्ण पद्धतीने आंदोलन करू। गेल्या 2 महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर जे शेतकरी शांतपणे आंदोलन करत होते, त्यांचा संयम का तुटला, संयमाचा बांध का तुटला, ते हिंसक का झाले, लाल किल्ल्यावरती का घुसले, याला नक्की जबाबदार कोण आहे? कायदा सुव्यवस्था दिल्लीतली का ढासळून पडली, का कोसळली, हा सुद्धा चिंतेचा विषय आहे। मला असं वाटतं सरकारनं सुद्धा आत्मचिंतन केलं पाहिजे। फक्त अहंकाराच्या पोटी, अहंकार जपण्यासाठी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या भावना समजून न घेता, त्यांच्या मागण्या समजून न घेता जर 2 महिने ही चर्चा चालू ठेवणं, चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू ठेवणं, त्यातून हा संयमाचा बांध जरी तुटला असला तरी सुद्धा या घटनेचं समर्थन करता येणार नाही। त्याची निंदा ही व्हायलाच पाहिजे। राष्ट्राला शिस्त पाहिजे, राज्यालाही शिस्त हवी। महाराष्ट्रात सुद्धा काल दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हजारो शेतकरी मुंबईत आले। अत्यंत शांततापूर्ण पद्धतीनं सरकारने त्याचं नियोजन केलेलं आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री का गेले नाहीत असा प्रश्न विचारला, पण त्यामागचं एक कारण शिस्त बिघडू नये हेच होतं। पाठिंबा जरूर आहे आमचा आंदोलनाला, पण देशाची सुरक्षा, सुव्यवस्था याची किंमत देऊन कोणती आंदोलनं होऊ नयेत, ही आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे, पक्षाची, शिवसेनेची। दिल्लीच्या आंदोलनानं आजच्या दिवसाला डाग लागलेला आहे, हे मान्य केलं पाहिजे। पण आता ह्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची? जर केंद्रामध्ये दुसरं एखाद्या पक्षाचं सरकार असतं तर आज राजीनामा मागितला गेला असता सोनिया गांधींचा।
राहुल गांधींचा, शरद पवारांचा, आता उद्धव ठाकरेंचा मागतील, ममता बॅनर्जीचा मागतील, जो बायडनचाही मागतील. पण शेवटी हे का घडलं, कोणामुळे घडलं, कोण अपयशी ठरलं, याचा विचार या देशाची सुज्ञ जनता केल्याशिवाय राहणार नाही. काल तुम्ही आता म्हटलं की आणीबाणीसारखी परिस्थिती मुद्दा म्हणून निर्माण केली जाते. एक इथे विषय तुम्ही समजून घेतला पाहिजे की 3 कृषी कायदे आहेत. सरकार त्यांच्या भूमिकेला हट्टानं चिटकून बसलं. सरकारचं म्हणणं आहे त्या कायद्यामध्ये शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार आहे, पण शेतकरी ते मानायला तयार नाही. ज्यांच्यासाठी हा कायदा केला तेच मानायला तयार नाही. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे नेहमी जाहीरपणे विचारायचे, कायदा नक्की कोणासाठी आहे? माणूस कायद्यासाठी आहे की कायदा माणसांसाठी आहे? हा एकदा विचार करा. जर त्या माणसाला कायदा नको असेल एखादा, तर त्या कायद्याचा उपयोग काय? हा कायदा फेकून दिला पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना वेळीच समजून घेतल्या असत्या तर मला असं वाटतं आजचा दिवस हा आजचा काळा दिवस उगवला नसता. ज्या लाल किल्ल्यावरती अनेकदा क्रांतिकारकांचे खटले चालले, ज्या लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकला आमचा, त्या लाल किल्ल्यावरती प्रजासत्ताक दिनात गोंधळ व्हावा तिरंग्याच्या साक्षीनं, ह्याची वेदना जर सरकारला नसेल तर लोकशाहीला काय अर्थ राहिला? या देशातल्या लोकशाहीसमोर आज पुन्हा एकदा एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे. आणि मला असं वाटतं जर आम्ही आणीबाणीचा निषेध करणार असू आणि करत आहोत अनेक वर्ष, तर आजचा दिवस सुद्धा आणीबाणीपेक्षा वेगळा नाही. नरेंद्र मोदी यांना पत्र करण्याचा हा कट आहे असं देखील म्हटलं जातंय. पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है. देखिए, वायलेंस में कौन इन्वॉल्व है मुझे मालूम नहीं. हमने जो देखा है वो बहुत दर्दनाक है. अगर कोई कहता है कि ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, तो मेरा ये सवाल है, मेरे पार्टी का ये सवाल है कि अगर आपको लगता है कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन आई है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, 2 महीने से किसान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपना आंदोलन करने बैठे हैं. तर आपण पाहतोय दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलनाला जे हिंसक वळण आज लागलं, त्या पार्श्वभूमीवरती संजय राऊतांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या ठिकाणी पत्रकारांशी संवाद साधलेला आणि यावेळी बोलताना त्यांनी दिल्लीमध्ये जे चित्र आज बघायला मिळालं ते दुःखद, अशोभनीय, वेदनादायक आहे. आंदोलकांनी इतक्या दिवस जो संयम दाखवला, पण आज अचानक असं काय झालं की त्यांनी थेट दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर ते दाखल झाले आणि सरकार शेतकऱ्यांचा हा संयम संपेपर्यंत का थांबलं? त्यामुळे सरकारने या घटनेबाबत आत्मचिंतन करायला हवं असं देखील यावेळी संजय राऊत म्हणाले. आणि एकूणच या घडामोडींबद्दल अशीच अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचवत राहू. तूर्त अगदी छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येतो. बघत राहा न्यूज 18 लोकमत.